तो दोस्तों हुआ यूं कि दरअसल 15 मई 2025 को एक व्यक्ति जब चौसाला के जंगल में जाकर अपने चरवाहों के साथ अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, अपने पशुओं को चरा रहा था, तो उसी जंगल से गुजरते ही उस व्यक्ति की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो सन्न रह जाता है। वो शोर मचाता है, चीखता चिल्लाता है। दरअसल उस चरवाहे ने देखा कि एक व्यक्ति की लाश वहीं पर पड़ी हुई है और अधजली हालत में पड़ी हुई है। जैसे ही उस व्यक्ति ने इस लाश को देखा, तत्काल लोकल पुलिस को फोन किया। यवतमाल की लोकल पुलिस वहां पर पहुंचती है। इस मामले में कार्यवाही करते ही तत्काल कार्रवाई करना शुरू करती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने की कोशिश होती है। हाईवे की दोनों तरफ के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं। कहीं से कोई नजर नहीं आता है। आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट के बारे में तफ्तीश की जाती है कि कहीं से कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है या फिर इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं आई है कि कोई व्यक्ति गुमशुदा हुआ हो। इस बारे में आगे के आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है, लेकिन हर तरफ से नतीजा जो था वो सिफर ही था। अंत में पुलिस की नजर उसी लाश के ऊपर, उस अधजली लाश के ऊपर पड़े हुए एक अंडरवियर पर जाती है। उस अंडरवियर के ऊपर टीटी नाम का एक ब्रांड लिखा हुआ था। बस इस ब्रांड के माध्यम के सहारे ही पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है, उस पूरे केस को सुलझा लेती है, जो कि पुलिस को एक हैरतअंगेज कामयाबी के रूप में निकल कर सामने आती है। दरअसल ये पुलिस अपने स्तर से छानबीन करती है, पता करती है और पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो जब पुलिस इस शव के बारे में शिनाख्त करवाने का पता करती है, प्रयास करती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम शांतनु देशमुख है, जो कि पासी के टीचर के पद पर कार्य कर रहा है। और इस टीचर की जो एक पत्नी है, उसका नाम है निधि देशमुख। उसकी भी शादी इसके साथ 1 साल पहले हो चुकी थी। इन दोनों का लव मैरिज था। अब कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल निधि और शांतनु ये दोनों लोग एक यवतमाल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर के पद पर कार्य करते थे। जहां पर निधि देशमुख एक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रही थी, वहीं शांतनु देशमुख वहां पर एक इंग्लिश टीचर के पद पर काम कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में जो नजदीकियां थी वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है और इन दोनों के बारे में अब उस स्कूल के स्टाफ को भी पता चल गया था कि ये दोनों लोग एक कपल हैं और ये दोनों लोग शादी करने वाले हैं। 1 साल के पहले ही इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों लोग अब एक पति पत्नी के रूप में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके शांतनु के बारे में निधि को ये पता चलता है कि शांतनु जो है वो दरअसल शराब पीने का शौकीन है। वो आए दिन शराब पीता था, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था और तरह तरह से अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाना, उसके साथ मारपीट करना और कई तरीके की चीजें जो थी पति पत्नी के बीच में नहीं होनी चाहिए थी, वो करना शुरू कर देता है। पत्नी पत्नी निधि अब अपने पति शांतनु के साथ खुश नहीं रहती थी और इधर अब घर की आर्थिक स्थिति भी जो थी वो धीरे धीरे करके कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसी बीच निधि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर देती है और अब अपने स्कूल को भी देखती थी और अपनी कोचिंग को भी देखती थी। इस तरह से किसी प्रकार से अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रही थी। इधर शांतनु की हरकतें जो थी वो कम नहीं हो रही थी और आए दिन उसका व्यवहार पत्नी के साथ खराब होता जा रहा था। दोस्तों आलम तो ये हो जाता है कि निधि देशमुख अब अपने पति शांतनु से दूर होना चाहती थी, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ताजा ताजा की शादी थी और दोनों इस बारे में कोई फैसला ले नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों होता यूं ही कि जहां पर निधि देशमुख कोचिंग पढ़ा रही होती है, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 लड़कों के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इन तीनों के साथ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती है। और प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद ये तीनों लोग मिलकर अपनी ही टीचर के साथ एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो कि बहुत ही खौफनाक था। दरअसल निधि ने ये प्लान बनाया कि वो अपने पति को ही रास्ते से हटा देंगी। और 15 मई 2025 को जब निधि देशमुख अपने घर पर होती है और उधर जब शांतनु देशमुख भी अपने काम से होने के बाद अपने घर पर पहुंचता है, तो वहां पर वो निधि देशमुख अपने पति शांतनु के साथ बहुत प्यार भरी बातें करती है और उससे प्यार भरी बातों को करते हुए उसे कुछ खाने के लिए देती है। जैसे ही शांतनु उस भोजन को करता है, उसे नींद आने लगती है और उस भोजन में जहर की भी मात्रा मिली हुई थी। जहर के कारण शांतनु की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दोस्तों जैसे ही शांतनु की डेथ उसके घर में हो जाती है, उसकी पत्नी काल इस मामले में मोबाइल इंटरनेट पर ये खोजना शुरू करती है कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए, लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं। इस मामले में उसे इंटरनेट पर एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। आइडिया था कि शव को ले जाकर किसी पास के जंगल में फेंक देना, किसी नदी या तालाब में फेंक देना। इस तरीके से वो अपने शव को ठिकाने लगाने के मामले में अपने ही उन 3 छात्रों को बुलाती है। उन्हें बुलाकर उन तीनों की मदद से उस शव को लेकर एक जंगल में जाती है, जो कि चौसाला का जंगल था और उसी जंगल में ले जाकर ये तीनों लोग उस शव को फेंक देते हैं। शव की शिनाख्त भी ना हो सके, उस शव के बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने ना आ सके, इसलिए निधि ने अपने उन 3 स्टूडेंट्स की मदद से उस शव को आग लगा दी। पेट्रोल छिड़का और आग लगाने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत से कहें या फिर संजोग की बात कहें, उस शव के ऊपर जो एक अंडरगारमेंट था, जो कि टीटी का अंडरगारमेंट था,
वो उसी के ऊपर पड़ा रह जाता है और अधजली हालत में पुलिस को और लोगों को बरामद हो जाता है। इस बारे में जब पुलिस पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जब शव की शिनाख्त हो जाती है और ये पता चलता है कि दरअसल ये शव शांतनु देशमुख नाम के एक व्यक्ति का था, जो कि पेशे से एक टीचर है। तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस हिरासत में लेने के लिए पूछताछ करने के लिए उसकी ही पत्नी निधि देशमुख को थाने पर बुलाती है। लेकिन हैरतअंगेज रूप से निधि थाने पर पहुंचती ही नहीं है। जब निधि थाने पर नहीं पहुंचती है तो पुलिस को एक पहला क्लू मिल जाता है, एक पहला शक निधि के ऊपर ही जाता है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए निधि के घर पर दबिश डालती है, जहां पर निधि बरामद हो जाती है। और जब निधि के साथ साथ उसके घर की तलाशी ली जाती है, तो उसके घर पर चीजों की तफ्तीश होती है, तो पुलिस को शांतनु देशमुख का एक और अंडरगारमेंट मिलता है, जो कि उसी टीटी ब्रांड का ही होता है। पुलिस का शक और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। तत्काल पुलिस निधि को हिरासत में लेती है, लेकर थाने पर पहुंचती है। वहां पर उसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो शुरुआत में तो निधि पुलिस को भी गोल गोल घुमाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अंत में निधि टूट जाती है और वो उससे पुलिस ये बताती है कि दरअसल शांतनु उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर रहा था, उसका व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं था और चीजें जो थी वो अब उसके सीमा से पार हो चुकी थी, इसलिए उसने उसके साथ रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचा। और अब उसने ये सोचा कि उसको ठिकाने लगा दिया जाए, उसके साथ उसका रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बस इस चीज को सोचकर निधि ने अपने ही पति शांतनु देशमुख को अपने 3 स्टूडेंट्स की मदद के सहारे उसे जहर दे दिया और जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब उन 3 स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया जाता है, तो माइनर एज होने के कारण उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा और उन 3 स्टूडेंट्स को इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है, इस कातिल पत्नी को इस बारे में क्या कार्रवाई होती है, इसके बारे में अब आगे की अपडेट जो भी निकल कर सामने आएगी, उसके बारे में हम आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर इत्तला करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल आज का ये जो ताज़ा मामला है, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक चौगाला के जंगल से निकल के सामने आया, जहाँ पर एक लव स्टोरी का इतना खूबसूरत एंडिंग होनी चाहिए थी, जहाँ उसकी जगह पर एक दर्दनाक एंडिंग हुई, जहाँ पर 2 खूबसूरत से रिश्ते एक घर में एक घरौंदे को बसा रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के घरों में उनके प्यार की आवाज़ें तो सिमट गईं, अब बची तो सिर्फ़ उस घर में एक सन्नाटे की गूंज और रिश्तों की खून हुई एक खौफनाक दास्तान और एक दर्द भरी कहानी, जो कि आज आपके सामने निकल कर सामने आई है। चाहते तो दोनों उस रिश्ते को एक नए मुकाम पर पहुँचा सकते थे, दोनों की कच्ची गृहस्थी थी, सँभलने में, पकने में और रिश्तों को समझने में थोड़ा वक़्त लगता है। हो सकता था कि अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा था, तो डिवोर्स भी लिया जा सकता था। कत्ल करना इस मामले का कोई भी बहुत बड़ा हल नहीं था। कत्ल करना इस रिश्ते का अंत नहीं होना चाहिए था और कत्ल किसी भी कहानी का कोई एंडिंग नहीं होती है। आपकी राय में, अपने विचारों में इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए। तो एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। हैव अ नाइस